शुगर हाई रहती है। मेरे भाइयों इसके लिए ना 3 चीज़ें छोड़ दो, 3 चीज़ें छोड़ दो। सबसे पहली चीज़ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारे बदन में खाना उसको हज़म करना है। चलो ये भी शुगर का ही है, 3 दफ़ा चलो। मेरे भाइयों शुगर से अगर बचना चाहते हो ना, आज आपको एक नया तरीका बताता हूँ। एक है शुगर का इलाज करना और एक है उस वजह को जानना कि शुगर हुई क्यों है। एक है इलाज करना और एक है वजह जानना। देखो मिसाल के तौर पे पेट में दर्द हुआ है गाजर खाने की वजह से, और एक बंदा गाजर भी खाई जा रहा है, दवाई भी खाई जा रहा है, और एक बंदा कहता है यार पेट में दर्द होता है गाजर खाने की वजह से, इसलिए हम गाजर बंद कर देते हैं। फायदे में कौन रहेगा? जो दवाई खा रहा है साथ गाजर खा रहा है, या जो गाजर बंद कर देता है? मेरे भाइयों शुगर को समझो, शुगर है क्या? ये शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर एक खौफ है जो आज सबके दिमागों में छा गया। और शुगर है क्या? शुगर कहते हैं मीठे को। अब कहते नहीं शुगर मिल, कहते कि नहीं कहते? शुगर मिल का ना सुन के वो बीमारी है, वैसे हकीकत में तो वो बीमारी है। मेरे भाइयों शुगर मीठा है। जब मीठा इंसान के जिस्म में जज़ब नहीं होता, उसके खून में रहता है और उसके बाद पेशाब में आना शुरू हो जाता है, तो मेरे भाइयों उसको कहते हैं डायबिटीज़। कि इस बंदे को डायबिटीज़ हो गया है, इस बंदे की शुगर जो है उसका लेवल बढ़ गया है, शुगर इसके खून में जज़ब। और शुगर जज़ब इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके जिस्म में जो पेंक्रियाज है, जिसको लबलबा कहते हैं, वो एक हार्मोन बनाता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। जब वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है या इंसुलिन कम बनती है या जितना मीठा उसने खाया होता है उसके मुवाफिक इंसुलिन नहीं आती, तो मेरे भाइयों उसके जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। मेरे भाइयों मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ, बल्कि वो सबब बताता हूँ जिसकी वजह से सारी बीमारियाँ हैं। सिर्फ शुगर नहीं, सिर्फ इस बात को आप लोग समझ गए और घर जाके ना सिर्फ 15 दिन अमल करके देख लेना, सिर्फ 15 दिन अमल करके देख लेना। अगर आपको फ़र्क पड़े तो मेरे भाइयों इसको सारी ज़िंदगी के लिए अपना लेना, और अगर फ़र्क ना पड़े तो कहानी समझ के, किस्सा समझ के, बात समझ के छोड़ देना। मेरे भाइयों जितनी बीमारियां हैं, हकीम लुकमान ने कहा था ये सिर्फ फितरत को छोड़ने की वजह से आती हैं। जितनी बीमारियां किस वजह से आती हैं? फितरत को छोड़ने की वजह से। अब समझो फितरत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। यानी हमने किसको छोड़ा? अब मैं आपको इस्लाम बताता हूँ। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने हमें पैदा किस चीज़ से किया? किस चीज़ से पैदा किया? मट्टी से। किस चीज़ से पैदा किया? हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से पैदा किया? और वापस वो कहाँ गए? और कल क़यामत वाले दिन कहाँ से उठाए जाएंगे? मट्टी से। मेरे भाइयों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मट्टी हमारी इब्तदा भी मट्टी है, हमारी इंतहा भी मट्टी है, और उसका जो दरमियानी वक्त है, इब्तदा और इंतहा का दरमियान जिसको ज़िंदगी कहते हैं, इसमें भी हर चीज़ अल्लाह ताला ने कहाँ पे रखी? मसलन गंदम कहाँ से आती है? चावल कहाँ से आते हैं? सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? फल कहाँ से आते हैं? दालें कहाँ से आती हैं? अजनास कहाँ से आती है? हर चीज़ मट्टी से आती है। मेरे भाइयों मट्टी में खाना पकता है। मट्टी में खाना, सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। और हमारा जिस्म सिर्फ पके हुए को हज़म कर सकता है, गले हुए को हज़म नहीं कर सकता। हमारा जिस्म पके हुए को हज़म कर सकता है, गले हुए को। इसको सिंपल समझो, एक सेब है पका हुआ और एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाएंगे? क्यों? जो पका हुआ है वो सख्त है, उसको काटने के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा, उसको चबाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा। और जो गला हुआ है उसको चम्मच के साथ मुंह में डालोगे गड़प अंदर, तो फिर कौन सा लेंगे? पका हुआ कि गला हुआ? मेरे भाइयों सेब तो तुम कहोगे पका हुआ चाहिए, तो बताओ गोश्त कौन सा चाहिए था? कौन सा चाहिए था? आपके घर में आपकी बीवी ने, आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने उसको प्रेशर कुकर लगाया
और प्रेशर कुकर में गोश्त गया गल, बताओ ये गला हुआ आपके मैदे में हजम होगा? इसको समझो, कानून क्या है, फितरत क्या है। मेरे भाइयों, पहले चीज़ें पकती हैं कि गलती हैं? पहले पकती हैं, उसके बाद जब वो गल जाती हैं तो बेकार हो जाती हैं। गल जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? तो माशाल्लाह आप सारे बेकार खाने हैं। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। इसको समझो, 50 साल पीछे जाओ, जब मट्टी के चूल्हे थे, मट्टी की हांडियाँ थी, मट्टी के तंदूर थे, मट्टी के बर्तन थे, मट्टी के सब कुछ था, किसको शुगर थी? क्यों? क्योंकि उदो खाना पकदा सी ते हुण खाना। मेरे भाइयों, अगर ये असूल समझ में आ गया, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं 101 लोगों को समझ आ गया है। ये जो मेरे इतने लोग चाहने वाले हैं ना, उनको पता चल गया है डॉक्टर दवाइयाँ नहीं देता, हकीकत दसदा है। अब मुझे बताओ, गला हुआ मीठा सारी ज़िंदगी, जिगर, ये जिगर जो ख़राब हुआ है ना, जो मैदा, इसको और आसान करके बताता हूँ। हम सारे अशरफुल मखलूक़ात हैं, पक्की बात है। आपने कभी सुना 50 कुत्ते वहाँ पड़े, उनके गुर्दे ख़राब हो गए? आपने कभी सुना हो बिल्लियों को हार्ट अटैक हो गया? आपने कभी सुना हो, कभी पूरी ज़िंदगी में सुना हो कि 500 चिड़ियाँ पड़ी हैं और उनको सांस की तकलीफ़ हो गई है? अशरफुल मखलूक़ात कौन है? पूरी दुनिया में जिस मर्ज़ी इलाके में, जिस मर्ज़ी शहर में, जिस मर्ज़ी कस्बे में चले जाओ, किसी के गुर्दे ख़राब है, किसी की आंतें ख़राब है, किसी का जिगर ख़राब है, किसी का दिल ख़राब है, किसी के फेफड़े ख़राब है। बताओ, अगर अशरफुल मखलूक़ात हो तो फिर ख़राब क्यों है? ख़राब क्यों है? अगर अशरफ हो तो फिर ख़राब होना नहीं चाहिए, अगर ख़राब हो तो फिर तुम अशरफ नहीं हो। बात समझ में आ रही है? अब दोनों में मसला क्या है? अशरफ हैं या नहीं है? अच्छा, अशरफ कहा किसने है कि अशरफुल मखलूक़ात किसने कहा है? अब अल्लाह की बात सच्ची है कि झूठी है? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जानवर अपनी फितरत को बदलते। इसको सिंपल समझो, गाय का बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको पकड़ो और उसको छोड़ दो, वो सीधा माँ के थन में जाएगा। मुर्गी के अंडे में से जब बच्चा निकलता है ना, तो वो सिर्फ वो खाएगा जो उसके रब ने उसको बताया है। आप कभी भी बेहतरीन बिरयानी पका के शेर के बच्चे के सामने डाल दो, बेहतरीन बिरयानी 12 मसाले पा के, सिंधी बिरयानी, कराची बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी उनके सामने पा दो, बताओ शेर का बच्चा खाएगा? मेरे भाइयों, वो कभी भी मुँह तो माशाल्लाह आप इन्ने बैठे हैं, बाहरों कोई भी बंदा आवे ना और कहता ये अमरीका तो आया ही, अभी पता नहीं केड़ी शैल है, कहता वहाँ में भी खुआवा, पता लेकिन क्या करेगा? वो उससे पूछेगा कि पहले खाने को भागेगा। समझ आ रही है? मेरे भाइयों, रब ने आपको मट्टी से पैदा किया, सिर्फ मट्टी से निकलने वाली चीज़ खाओ। जितनी चीज़ें फैक्ट्रियों से निकलती हैं बंद कर दो। मट्टी से क्या निकलेगा? फल, सब्जियां, अजनास, ड्राई फ्रूट, जो मट्टी पैदा करती है, क्योंकि हम किस चीज़ से पैदा हुए हैं। और मेरे भाइयों, जो चीज़ मट्टी में पकती है वही सिर्फ पकती है, उसके अलावा कोई चीज़ पकती नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोलियाँ तो भी तो पक दी है, तो कोला कहाँ से निकलता है? वो भी लकड़ी का बना है। मेरे भाइयों, आज से सिर्फ एक असूल याद रख लो कि हमने खाना कौन सा खाना है, कौन सा, और अपने घर में बता दो कि इंशाल्लाह हमारे घर में प्रेशर कुकर। अब इस प्रेशर कुकर का फिनोमेना समझ लो, मैकेनिज्म समझ लो। प्रेशर कुकर में दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक स्टीम होती है, एक प्रेशर होता है। स्टीम उसको गर्म करता है, प्रेशर उसको फाड़ देता है। आपने उसमें चने की दाल रखी, चने की दाल स्टीम ने उसको गर्म किया, प्रेशर ने उसको फाड़ दिया, वो रेशा अलग-अलग हो गई। आपने उसमें मटन डाला, मटन का एक एक फाइबर अलग हो गया। मेरे भाइयों, ये गला है कि पका है? अब ये गला हुआ, आपने उसको हाथ लगा के देखा, दाल भी गल गई, बोटियां भी गल गई, हड्डियां भी गल गई, हड्डियां पानी बन गई। अब वो जब मैदे में जाएगा
तो मैदे में जाके कभी हजम होने लगा है? अब जिगर बेचारा उसको हजम करने के लिए जोर लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, हत्ता कि हेपाटाइटिस सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, काला यरकान हो जाएगा, मगर वो गोश्त कभी हजम नहीं। और जिगर खराब क्यों हुए हैं? सिर्फ ऐसा खाना खाने की वजह से जो पका हुआ नहीं था, बल्कि उसने गुर्दों को, उसने जिगर को ख़राब कर दिया। ये जितने लोगों के मैदे ख़राब हुए हैं गले हुए खाने की वजह से, गुर्दे ख़राब हुए हैं गले हुए खाने की वजह से, पेंक्रियाज ख़राब हुए हैं गले हुए खाने की वजह से, मेरे भाइयों सिर्फ गला हुआ खाना छोड़ दो, वल्लाह ये जितनी बीमारियां हैं आप खुद 1 महीने के अंदर अंदर कहोगे डॉक्टर साहब वाकई फ़र्क पड़ता है। आज के बाद हम खाना कौन सा खाएंगे? अब इसको पकाने के लिए मेरे भाइयों तेल चाहिए, तो तेल भी वो लेंगे जो मिट्टी से निकलता है। कौन सा तेल? जो इमाम ने कय्यम ने, बल्कि हकीम लुकमान ने इनसे पहले एक बात कही थी, जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वो वहाँ के लोगों के लिए होती है। जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वो वहाँ के लोगों के लिए पैदा होती है। मेरे भाइयों कभी भी इम्पोर्टेंट चीज़ मत लो। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ब का गोश्त आया। किसका गोश्त आया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम नहीं खाएंगे। साहबा ने पूछा हराम है? आपने फरमाया नहीं। तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते क्यों नहीं? आपने फरमाया हमारे वतन का नहीं है, हमारे इलाके का नहीं है। वतन नहीं, हमारे इलाके का नहीं है। ज़ब हमारे इलाके का नहीं है, इसलिए हम नहीं इसको खाएंगे। मेरे भाइयों जो चीज़ आपके इलाके की नहीं है उससे अवॉइड करो, चाहे वो हलाल ही क्यों नहीं है। चाहे वो एक चीज़ अगर अपनी ज़िंदगियों से छोड़ दोगे ना तो वल्लाह आधी बीमारियां खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। वो चाय है। वो क्या है? चाय हमारे मुल्क की आधी बीमारियां वल्लाह सिर्फ चाय की वजह से हैं। और कितना आसान है, चाय छोड़ना आसान है कि मुश्किल है? मैं आपको एक नुस्खा देने लगा हूँ। ये चाय जाके घर में बनाओ, पत्ती निकाल दो और ये 4 चीज़ों की नई चाय बनाओ, वल्लाह आप लोग मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। 4 चीज़ों की नई पत्ती बनाओ, सौंफ, इलायची, दारचीनी और हल्दी। मेरे भाइयों ये 40 बीमारियों का इलाज है। ये सौंफ और इलायची आपके पेट को हमेशा ठीक करेगी। बच्चे बीमार होंगे, पैदा होंगे बच्चे बीमार होंगे, उन्हें कड़ा पानी देंदे हो, आपका कभी पेट खराब नहीं होगा। जितने लोगों को जो इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम होती है, अब पंजाबी जिन्होंने सट्टा सुट्टा लग दिया ने उन्होंने कड़ा दुध पियाते हो? हल्दी वाला। मेरे भाइयों हड्डियों के दर्द की बेहतरीन दवा दारचीनी है, शुगर की बेहतरीन दवा दारचीनी है, निज़ाम को ठीक करने की बेहतरीन दवा दालचीनी है। मेरे भाइयों ये 4 चीज़ें, 3 चीज़ें बराबर मिकदार में लो। सब्ज़ इलायची, सौंफ और दालचीनी बराबर मिकदार में लो, हल्दी इससे आधी लो। अगर ये 50 ग्राम लिए, ये 25 ग्राम लो, इसको मिक्स कर लो। मेरे भाइयों इसकी रोज़ाना चाय पियो, वल्लाह 40 आपकी बीमारियों का ये इलाज है। जब ये पियोगे सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। तो शुगर के लिए मेरे भाइयों आपने खाना मिट्टी की हांडी में है, चाय छोड़नी है, चाय छोड़नी है। लोग क्या करते हैं, कहते मिठे तो बगैर चाय दे दे, ये ब्लैक टी नहीं पीनी। पहला काम मिट्टी की हांडी में पकाओ, दूसरा काम सरसों के तेल में पकाओ, तीसरा काम मेरे भाइयों पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो। कौन सा नमक? अगर आप लोगों को पता चल जाए ना ये नमक क्या है, नमक, ये जो पत्थर वाला नमक है, नमक के बारे में ना छोटी सी बात समझो। इंसान के किरदार को नमक बनाता है। इंसान के किरदार को आप कहते नहीं बंदा बड़ा नमक हलाल है, कहते ना बंदा बड़ा नमक हराम है। मेरे भाइयों इंसान के किरदार को कौन बनाता है? मेरे भाइयों नमक इंसान को, इमाम ने कय्यम ने ना किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर लिखा जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भर लेगा।
और आज आपके घर में जितना नमक है वो सारे का सारा सी सॉल्ट है। ये जिसको आप लोग आयोडाइज नमक कहते हो, ये समंदर के पानी से बनता है। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा पत्थर वाला नमक खाएगा वो अपने बदन को अनगिनत ताकतों से भर लेगा। और पत्थर वाला नमक इसको कहते हैं पिंक हिमालयन सॉल्ट, ये जो ख्योड़ा वाला नमक है। और मेरे भाइयों, ख्योड़े वाले नमक को चक्की से नहीं पिसवाना, आज चक्की वाले भी उसमें केमिकल डालते हैं। उसको अपने घर में लाओ, जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ अपने घर में नमक को कूट के पीस के इस्तेमाल करती थी। एक नमक, मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, वैसे ये नमक कितने का किलो होगा? कितने का? 15 रुपये तो सस्ता पैंदा है। मेरे भाइयों, ये यूके के अंदर एक स्टोर से ली गई तस्वीर है। किसी को इंग्लिश आती पढ़नी? मेरे भाइयों, ये पिंक हिमालयन सॉल्ट लिखा हुआ है और इसकी जो कीमत लिखी हुई है ना, ये देखिए कितने पैसे हैं। ये $25.50 हैं। कितने? 4110 रुपये। कितने का डॉलर है? 160 का। 160 अगर 25 को करोगे 4100 और कुछ रुपए आएंगे। और ये वज़न कितना है तुम समझते हो कि पता नहीं किलो नमक दी हुए। ये ज़रा पढ़िएगा कितने ग्राम है। ये ग्राम पढ़ो। 90 ग्राम। ये 90 ग्राम वज़न है नमक। 90 ग्राम। 2 छटाका तो 10 ग्राम किन्ने दा? 4000 रुपये का। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये आप देखना चाहो तो ये नमक है। ये आपका ख्योड़ा का नमक दुनिया में 90 ग्राम 4000 रुपये से ज़्यादा का बिकता है। तो माशाल्लाह आपको इन्नी तौफीक नहीं होती कि आप 10 रुपये का किलो खा लीए। पता है क्यों? क्योंकि इसकी कोई कमर्शियल टीवी पे नहीं आती। इसको टीवी में किसी ने बताया ना। मेरे भाइयों, ये नमक, इस नमक का मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ। ये जो आपकी मस्जिदों में कुर्सियाँ आई हैं ना, ये सारी आयोडीन मिले नमक की वजह से हैं। सिर्फ ये नमक छोड़ दो। वल्लाह एक डॉक्टर है, उसने बताया डॉक्टर साहब सिर्फ हमने आपके लेक्चर सुन के हमने अपने घर से हांडियाँ बदली हैं, मट्टी की हांडी आई है, सरसों का तेल आया, पत्थर वाला नमक आया है। वो कसम खा के कहता है डॉक्टर साहब हमारे घर के आधे से ज़्यादा मरीज़ दवाइयों से छोड़ चुके हैं, दवाइयों से बच चुके हैं। देखो यार, मैं कौन सी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको। 2 बातें हैं, या सही है या करके देख लो। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1 महीना करके देख लो। सिर्फ आयोडीन मिला नमक बंद कर दो और ये पत्थर वाला नमक अपने घर में खुद लाना है, खुद कूटना है, खुद पीसना है, इसको इस्तेमाल कर लो। और चौथी चीज़ मीठा है। आपको पता है ये जो दिमाग है ये सिर्फ मीठे से चलता है। दिमाग किससे चलता है? मीठे से। और मीठा भी वो लेना था जो मट्टी में है। और वो क्या था? और गुड़ भी वो लेना है जिसमें रंग कार्ड नहीं है, मसाला नहीं है। लभद है मियाँ जी, जो आप लेना छाड़ देता उन्होंने बनाना छाड़ देता। आप सुन के हैरान होंगे, मेरे पास ग्लासको की माशाल्लाह माशाल्लाह 18 फैमिलियाँ हैं। ग्लासको यूके के अंदर। वो कहते हैं डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पहले बड़े भाई ने अपने घर को चेंज किया, उन्होंने अपने घर से सारे बर्तन निकाल दिए, सिर्फ मिट्टी के बर्तन लाए। ग्लासको में रहते हुए उन्होंने सारी हांडियां बदल दी। वो कहते हैं हम सिर्फ सरसों का तेल मंगवाते हैं, पत्थर वाला नमक मंगवाते हैं, गुड़ मंगवाते हैं और मट्टी के घड़े में पानी डाल के पीते हैं। और गोरे हमारे घरों के खाने को टेस्ट करने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों, सेहत की सेहत, मज़े का मज़ा। ये फितरत बता रहा हूं। और फितरत क्या है? इस कायनात में आने वाला हर बच्चा, और फितरत इस्लाम है। फितरत क्या है? इस्लाम है। हमने किसको छोड़ा है? हमने अपने इस्लाम को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, चौथी चीज़ गुड़ है। गुड़ खाओ, चीनी बंद कर दो। चीनी का सिर्फ एक नुकसान बताता हूँ।
अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बड़े जज्बाती हो गए आप कहते हो। मेरे भाइयों, चीनी खाने के 147 नुकसान हैं, और मैं कंपेयर करता हूँ हीरोइन के साथ। एक बंदा हीरोइन पिए ना, हीरोइन कितना बड़ा नशा है। हम समझते दुनिया का सबसे, मेरे भाइयों हीरोइन से बुरी चीज़ चीनी है। हीरोइन पीने वाला 1 साल एक मरीज को हीरोइन पिलाओ, एक बंदे को हीरोइन पिलाओ, और 1 साल एक बंदे को चीनी खिलाओ। हीरोइन पीने वाले को सिर्फ 15 बीमारियां होंगी, और चीनी खाने वाले को 147 बीमारियां होंगी। बताओ बुरी कौन सी है। और माशाल्लाह चीनी आंदी अपने घर मना दे हिसाब नाल, बल्कि आप समझने सवाब का काम है। रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ चीनी ना आए तो की कहने आ, ਇੱਥੇ दफ्तारी नहीं होनी। चीनी ਦੀਆਂ बोरियां मसीतां ਜਾਂਦੀਆਂ ने। मेरे भाइयों गुड़ लाओ। और 5वीं और आखिरी बात, मेरे भाइयों पानी वो पियो जो ज़मीन से निकलता है। ये जो फ़िल्टरों का पानी है मत पियो, मत पियो। अल्लाह ताला ने ना कुरान में फरमाया, ये यहूदी और ईसाई कभी तुम्हारे दोस्त, फिल्टर प्लांटा ते जाके वेख्या जी उत्ते मोनो किन्हां दा लगा है, किन्ना शहबाज शरीफ का नहीं लगा। जाके वेखो जिन्होंने ईसाइयों ने लाया उन्होंने अपनी मोहर लाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूदी और ईसाई कभी तुम्हारे दोस्त, ते फिल्टर प्लांट तुहानू दोस्त ही चला देंगे। मेरे भाइयों ये जो प्लांट लगे हैं इसको कहते हैं आरओ प्लांट। ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इनके उत्ते ना बोलिया करो, लोग तुहाडे मुखालफ हो जाएंगे। मेरे भाइयों सिंपल समझो, जिस खित्ते में हम रहते हैं इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है पंजाब का? पंज आब, पंज पानी। पूरी दुनिया में पंजाब जैसी गंदम पूरी दुनिया में कहीं भी, चावल कहीं भी, गन्ना कहीं भी, यहाँ जैसा किन्नो पूरी दुनिया में कहीं भी, और यहाँ जैसा आम पूरी दुनिया में कहीं भी। अच्छी चीज़ें उगती किसकी वजह से हैं? पानी की वजह से। तो तुहानू टीवी पे कमर्शियल आई, नेस्ले मिनरल वाटर है, एक्वाफिना मिनरल वाटर है। मेरे भाइयों ये बीमारी है। अपने पंजाब का पानी दुनिया में, और पंजाब का पानी कभी गबरू पैदा करता था, कभी जवान पैदा करता था, कभी पहलवान पैदा करता था। और आज मेरे भाइयों सिर्फ 50 साल पीछे जाओ, जब ये फ़िल्टर कोई नहीं होते थे, बताओ कितने डायलिसिस सेंटर थे, कितने किडनी सेंटर थे। मेरे दादाजी बताते हैं जहाँ पे हम भैंसों को नहलाने जाते थे उतो डंगर पानी पींदे थे, उतो ही असी कपड़ा जरा रख के तो उतो ही पानी आप पी लेंदे सन। और कहते हैं हमारे पूरे गांव में किसी एक बंदे को कभी गुर्दे के दर्द नहीं हुआ। हम जिन्ना फिल्टर आ गया है, जिन्ना मिनरल आ गया है, उन्ने बहुते डायलिसिस सेंटर बन गए हैं। मेरे भाइयों ये जो टैप पे पानी आता है, ये जो नलके में पानी आता है, कॉटन का एक कपड़ा लो, उसको 1 फुट कॉटन का कपड़ा लो, उसको 7 टाइम फोल्ड करो, 7 बारी फोल्ड करो, उन्होंने डबल करके टूटी उत्ते बंद दो। मावां पहले की करदियां सी, टूटी उत्ते ही कपड़ा बांधियां सी। मेरे भाइयों इस 14 फोल्ड में से कोई जंग जाएगा, कोई काई जाएगी, कोई वायरस जाएगा, कोई बैक्टीरिया जाएगा, कोई पैरासाइट जाएगा? मेरे भाइयों उस पानी को बॉयल कर लो। और फिर उससे बड़ी बात बताता हूँ, उसको मिट्टी के बर्तन में रख लो। इसको समझिएगा साइंटिफिकली तौर पे। मेरे भाइयों कुत्ता अगर किसी चीज़ पे मुंह मार जाए उसको किसके साथ होने का हुक्म है? मट्टी से। क्यों? क्योंकि साइंस कहती है कुत्ते के जर्म्स को किल करने के लिए मट्टी है। और सोचो जड़ा कुत्ते दे जरासीम नूं मट्टी मार सकती है, वो पानी दे जरासीमां नूं नहीं मारेगी। जो पानी मट्टी के घड़े में रहेगा मेरे भाइयों वो सारे जरासीम को ख़त्म कर देगा। जितनी बीमारियों से बचना चाहते हो 5 काम करो। मट्टी के बर्तन लेके आओ, मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मट्टी के बर्तन में खाना डालो, मट्टी के बर्तन में पानी डालो, मट्टी के बर्तन में पानी पियो। सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लेके आओ, पत्थर वाला नमक लेके आओ, और पानी को छान के मट्टी के बर्तन में डाल के फिर पियो। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुन अल्लाह इस पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।